नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार का महापर्व छठ अब बेहद नज़दीक आ रहा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। बता दें कि कोरोना को लेकर पिछले साल बिहार तमाम अन्य राज्यों में छठ सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया गया था। सरकार ने सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने को लेकर रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार बिहार में होने वाले महापर्व छठ को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिहार में सार्वजनिक तौर पर छठ को मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी उत्साह अभी से ही उमड़ पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा करने को लेकर इस बार भी रोक लगा दी है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वो घरों पर ही रहे और घरों पे ही छठ पूजा संपन्न कराए। क्या है इसके संबंधित खबर और क्या कुछ कहना है दिल्ली सरकार का, क्या कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं विस्तार से। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा इस बार भी नहीं हो सकेगी। त्योहारों को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जो कि 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। इस दौरान छठ पूजा के साथ साथ दिवाली और दशहरा भी आएगा। दिल्ली में पटाखों पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि छठ पूजा के लिए मेला आयोजन करने की छूट नहीं होगी, ना ही सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा होगी। कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी। इससे पहले दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव विसर्जन करने की छूट भी नहीं दी गई थी, तब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक थी। बता दें कि दिवाली के 6 दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार छठ पूजा का त्यौहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। डीडीएमए ने सिर्फ छठ ही नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले बाकी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें लिखा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टॉल, झूले, रैली की इजाजत नहीं है। छठ पूजा के लिए लिखा गया है कि सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों, मंदिरों में छठ पूजा नहीं की जा सकेगी। ऐसे में लोगों को घर में ही छठ पूजा करने को कहा गया है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पहले से ही बैन लगा दिया गया है, मतलब इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि वायु प्रदूषण के चलते इस साल भी पटाखों के स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 3 साल से पटाखों के चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में महापर्व छठ को लेकर तमाम तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं, घाटों की साफ सफाई का कार्य भी जल्द आरंभ कर दिया जाएगा और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिहार सरकार ये अनुमति देगी कि लोगों को सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने दिया जाएगा, यानी कि लोग अब घाट पे जा सकेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने इस पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि लोगों को अब छठ अपने घरों में ही मनाना होगा, जैसा उन्होंने पिछले साल मनाया था। दिल्ली सरकार ने यह फैसला कोरोना संकट को देखते हुए लिया है और पटाखे तो दिल्ली में पहले से ही बैन कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से 15 सितंबर को एक बार फिर से दी। बता दें कि दिल्ली में पटाखे 3 साल से बैन हैं और इस बार भी दिल्ली में पटाखे बैन रहेंगे, यानी कि दिल्ली में दिवाली के दौरान इस बार भी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे और छठ पर्व को सार्वजनिक तौर पर मनाने को लेकर दिल्ली में पूर्ण रूप से रोक लगी रहेगी। बता दें कि छठ बिहार का महापर्व है और बड़ी संख्या में बिहारी दिल्ली में रहते हैं और वहां पर छठ मनाते हैं। जो बिहारी अभी दिल्ली में हैं उनको वहां रहकर अपने घरों में ही छठ मनाने की इजाजत मिली है। अभी के लिए बस इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।